मतलब है लघु पकड़ रहा है, लघु पकड़ रहा अब ध्यान दीजिए, आप सभी लोगों को सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण लघु कथा लेखन। लघु कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, लघु धन कथा। लघु धन कथा बराबर लघु कथा। अब इसमें लघु का अर्थ है छोटा या छोटी। लघु का अर्थ है छोटी और कथा का अर्थ है कहानी। तो लघु कथा का मतलब हो गया छोटी कहानी, छोटी कहानी। छोटी कहानी को कहते हैं लघु कथा। अब ध्यान दीजिए, प्राचीन कालों में जब टेलीविजन और मनोरंजन के अन्य साधन नहीं थे, रेडियो, टेलीविजन, चलचित्र इत्यादि प्रकार के जब साधन नहीं थे, तब भी लोग मनोरंजन के लिए शाम को घरों में अपने छोटे छोटे बच्चों को कहानियां सुनाते थे। तो बड़ी कहानी को कहानी कहते हैं और छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियों को लघु कथा कहते हैं। तो पहले प्राचीन काल में शाम को बच्चे जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते थे, तो माता पिता द्वारा, घर में बूढ़े बुजुर्गों द्वारा, दादा दादियों द्वारा और नाना और नानियों के द्वारा बच्चों को प्रेरणादायक, चरित्र निर्माण लायक, सुंदर एवं अच्छी अच्छी छोटी छोटी कहानियां सुनाई जाती थीं। और आज भी सुनाया जाता है और अभी छोटी कहानी को ही लघु कथा कहा जाता है। धीरे धीरे आज देखा गया कि इस लघु कहानी का, छोटी कहानी का, इस लघु कथा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इससे छात्र के जीवन में अनेक शक्तियों का विकास हो सकता है, अनेक प्रकार के कौशलों का विकास हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 9वीं एवं 10वीं की क्लास में लघु कथा लेखन का प्रावधान कर दिया। अब इस सिलेबस में आ चुका है। ये भी किताबों में 9 और 10 की किताब में नहीं दिया है लघु कथा लेखन, लेकिन सिलेबस में आ गया है। इसलिए इसको पढ़ना और इसका जानकारी रखना अत्यंत आवश्यक है। तो लघु कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, लघु धन कथा। इसमें लघु का अर्थ है छोटी तथा कथा का अर्थ है कहानी, अर्थात छोटी कहानी को हम कहते हैं लघु कथा। अब इसको हम कह सकते हैं लघु कथा गद्य की वह विधा है जो आकार में लघु हो। लघु कथा गद्य की वह विधा है जो आकार में लघु हो, छोटा हो। जो आकार में लघु हो, लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है।
लघुता ही इसकी प्रमुख पहचान है। कहानी अगर बहुत बड़ी हो जाएगी, बड़ी कहानी को लघु कथा नहीं कहेंगे, ये छोटी होनी चाहिए, कम समय में समाप्त हो जानी चाहिए, उसे लघु कथा कहेंगे। तो लघु कथा क्यों हमको पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो अगला है लघु कथा का उद्देश्य। लघु कथा का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, लघु कथा का उद्देश्य पहला है मनोरंजन। लघु कथा से मनोरंजन होता है, उसको सुन करके आनंद की प्राप्ति होती है। छोटी छोटी कहानियां मनोरंजन के साधन हैं, जिनको घरों में माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा सुना या सुनाया जाता है। दूसरा है कल्पना शक्ति का विकास। लघु कथा से छात्र के अंदर कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है। लघु कथा को सुन करके छात्र जो है कल्पना करने की शक्ति को विकसित कर सकता है। उसको सुनने से कल्पना शक्ति का विकास होता है, तमाम प्रकार के मन में कल्पना जागृत होने लगती है। तो दूसरा पॉइंट है कल्पना शक्ति का विकास। ये छोटी छोटी कहानी को सुन करके बच्चों के अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। अगला पॉइंट है तनाव से मुक्ति और सुप्त जिज्ञासा की जागृति। तनाव से मुक्ति और सुप्त जिज्ञासा की जागृति। लघु कथा के माध्यम से, लघु कथा जब हम सुनते हैं, कहानी जब हम सुनने लगते हैं, तो हमें तनाव से मुक्ति मिलती है। जितने समय तक हम कहानी सुनते हैं, ध्यान हमारा कहानी पर केंद्रित रहता है, और फिर उनमें जो पात्र होते हैं, जो कार्य किए होते हैं, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं, जिससे अगर हम तनाव में रहते हैं तो तनाव से मुक्ति होती है, मुक्ति मिल जाती है। और लघु कथा को सुनने से हमारे मन के अंदर जो सुप्त जिज्ञासाएं हैं, जो सोई हुई इच्छाएं हैं, वो भी जग जाती हैं, उसके बारे में हम सोचने लगते हैं। तो लघु कथा से तनाव से मुक्ति और सुप्त जिज्ञासाओं की जागृति होती है। अगला है प्रेरणा एवं चरित्र का निर्माण। लघु कथा हमें प्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरणा एवं चरित्र निर्माण।
लघु कथा को पढ़ने से, लघु कथा को सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है और चरित्र का निर्माण होता है। उसमें जो कैरेक्टर होते हैं, उसमें जो पात्र होते हैं, वो किस तरह से कार्य किए हैं, कार्य करने का परिणाम उनका क्या निकला है, उसको सुन करके, उसको समझ करके व्यक्ति जो है, बच्चे जो है, छात्र जो है, मोटिवेट होकर के उनके चरित्र के आधार पर अपने चरित्र का निर्माण करने लगते हैं। अगला है जागरूकता एवं सजगता। जागरूकता एवं सजगता। लघु कथा बच्चों के मन के अंदर जागरूकता पैदा करता है और सजगता पैदा करता है। बच्चे जो है कहानी सुनकर के जागरूक होते हैं, उनसे जो शिक्षाएं मिलती हैं, उनसे जो कोई प्रेरणा मिलती है, उसके माध्यम से वे अपने अंदर नई नई कल्पना करके नई नई सोच पैदा करने लगते हैं, जिससे वो सजग होते हैं। समाज के प्रति, देश के प्रति और सामाजिक घटनाओं के प्रति लघु कथा के माध्यम से बच्चे सजग होते हैं। अगला है भाषाई शैलीगत विकास। लघु कथा के माध्यम से भाषाई शैलीगत विकास। लघु कथा के माध्यम से भाषा शैली का विकास होता है, शब्द भंडार बढ़ता है। शब्द भंडार जब बढ़ेगा तो भाषा शैली का विकास होगा। तो छात्र के जीवन में लघु कथा के माध्यम से भाषा शैली का विकास होता है। फिर सातवां है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता सातवां पॉइंट है सृजनात्मकता। लघु कथा सृजन करने में सहायक होता है। सृजन अर्थात निर्माण करना, कोई भी नया चीज सोचने के लिए, नया कार्य करने के लिए बच्चा जो है उत्सुक होता है। तो लघु कथा सृजन करने में सहायक होता है। और अगला पॉइंट है कहानीकार तथा लेखक उच्च स्तर पर कोई कहानी तैयार करते हैं, चित्रपट कथा तैयार करते हैं उच्च स्तर पर। चित्रपट कथा तैयार करना। लघु कथा के माध्यम से कहानीकार तथा कथाकार उच्च स्तर पर चित्रपट कथा तैयार करते हैं। ये रहा लघु कथा का उद्देश्य। अब लघु कथा लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। लघु कथा जब हम लिखना प्रारंभ करेंगे तो किन किन बातों पर विशेष ध्यान देंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो लघु कथा लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। लघु कथा लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है निरंतरता। जब हम लघु कथा लिखते हैं तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, उसका क्रम लगातार चलता रहे, पात्र का क्रम के अनुसार आना। लघु कथा में कम से कम 2, 3, 4 पात्र होने चाहिए, ज़्यादा पात्र की जरूरत नहीं होती है तो कहानी बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी।
तो लघु कथा न रह करके बड़ी कहानी में हो जाएगी। तो पहला पॉइंट है उसका निरंतरता, कि क्रम से एक के बाद एक पात्र क्या कह रहे हैं उनका नंबर आना चाहिए और उनके कथन स्पष्ट होने चाहिए। दूसरा है कथात्मकता, कहानी में जो पात्र हैं उनके द्वारा कही गई बात क्रमशः आनी चाहिए। तीसरा है पात्रानुकूल संवाद अर्थात प्रभावी संवाद, प्रभावी संवाद। कहानी में जो भी पात्र हैं उनके जो संवाद हो वो प्रभावशाली हो, प्रभावपूर्ण हो, उनके कहने का कुछ अर्थ हो, इसको हम कह सकते हैं पात्रानुकूल संवाद। पात्र के अनुकूल संवाद होना चाहिए, पात्रानुकूल संवाद। अगर राजा है तो राजा की तरह उसका संवाद होना चाहिए, अगर भिखारी है तो भिखारी की तरह उसकी हाव भाव आवाज होनी चाहिए, तो उसको कहते हैं पात्रानुकूल संवाद। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि जो भी पात्र है उसी के अनुसार हम उसकी बातों को, उसके कथन को लिखेंगे। फिर अगला है कल्पना शक्ति का उपयोग। आपके अंदर कल्पना करने की जो शक्ति है उसका भरपूर उपयोग होना चाहिए। कल्पना शक्ति का उपयोग छात्र के अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है, कल्पना करने की जो शक्ति है, उसका पूरा उपयोग हो जाना चाहिए। खूब अच्छी तरह से सोच करके, गहराई से सोच करके, और किसी भी कहानी को हम ज्यादा बड़ी न करते हुए छोटे में अच्छा तरीके से लिखते हैं, इसलिए कल्पना शक्ति का भरपूर उपयोग होना चाहिए। पांचवा रोचकता या जिज्ञासा। पांचवा पॉइंट है जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा या रोचकता। कहानी लिखते समय हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी कहानी लिख रहे हैं उसको पढ़ने वाला पाठक जो होगा, जो उसको पढ़ेगा, हम इस तरह से लिखें कि हमारी पूरी लाइन को वो लास्ट तक पढ़े। अर्थात हमको उस कहानी में रोचकता पैदा करना चाहिए, वो पढ़ने वाले को रोचक लगना चाहिए, उसके अंदर आगे क्या हुआ है ये जानने की इच्छा पैदा होनी चाहिए कि वो जान सके, वो जाने कि आगे क्या हुआ है, और इस चीज को जानने के लिए आपकी पूरी कहानी को पढ़े। अगर वो भाव कहानी लिख देंगे तो पाठक 3-4 लाइन पढ़ेगा, पढ़ने वाला 3-4 लाइन पढ़ेगा और फिर उसको छोड़ देगा। तो इसलिए कहानी लिखते समय यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि पात्र अधिक ना हो, कम पात्र रहें, कैरेक्टर कम रहें, और उनकी बात जो है निरंतर हो, और उनके जो बात मतलब उनके संवाद हैं, जो बात कह रहे हैं, उनके द्वारा कहे गए जो कथन है वो प्रभावी हो, प्रभावशाली हो, और आपके अंदर जो कल्पना शक्ति का विकास पॉइंट ये है, तो आपके अंदर जो भी कल्पना शक्ति जागृत है उसका भरपूर उपयोग होना चाहिए कि पढ़ने वाले के अंदर भी कल्पना शक्ति का विकास हो सके, वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाए। और अगला है जिज्ञासा, ऐसा लिखना है कि उसको लास्ट तक पढ़ने की इच्छा बनी रहे। 20 अच्छा, तो लास्ट तक पढ़ने की जिज्ञासा बन गई। ये हो गया लघु कथा लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु। इन बिंदुओं पर अगर ध्यान, 5 बिंदुओं पर अगर ध्यान दे करके आप लघु कथा लिखेंगे तो निश्चित रूप से ही वो लघु कथा रोचक और प्रभावशाली हो। तो एक उदाहरण हम दे रहे हैं कथा की, छोटी कहानी की। वैसे तुम लोगों ने बहुत सी छोटी छोटी कहानियां पढ़े हैं,
और वो लघु कथा कुछ भी हो सकता है। जब देगा एग्जाम में लिखने के लिए तो टॉपिक दे देगा या कुछ कहानी देगा, वो आधी अधूरी रहेगी, उसको पूरा करेंगे आप, उसको पूरा करेंगे और फिर कुछ कहानी दे देगा, उसको पूरा करके उसका शीर्षक लिखेंगे। कहानी लिखने में ये ध्यान देना चाहिए कि कहानी शिक्षाप्रद हो। उसको सुनने से, उसको पढ़ने से पढ़ने वाले को क्या शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा निकल करके बाहर आना चाहिए। अर्थात उसका निष्कर्ष जो है एक शिक्षक के रूप में होना चाहिए। जैसे मैं एक लघु कथा तुम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुन लो उसको 2 मिनट में। देखिए कहानी इस तरह से होती है। सोनपुर गांव में सोना नाम की एक लड़की थी। वह स्कूल में पढ़ती थी। उसके अध्यापक उससे बहुत प्रसन्न रहते थे क्योंकि वह अपना सभी गृह कार्य समय से करती थी। स्कूल में सुविधा नाम की एक लड़की थी। सोना का सुविधा से बहुत गहरी दोस्ती हो जाता है। दोनों सुविधा और सोना दोस्त बन जाती हैं। दोस्त बनने के उपरांत सोना अब सुविधा के साथ शाम को खेलने के लिए बाहर भी चली जाती है। अब इस तरह से सोना खेलने में काफी समय बिताने लगी। मां के कहने पर भी वह अब पढ़ाई में कम ध्यान देती थी, ज्यादा वो खेलने में ही समय बिताने लगी। परिणाम स्वरूप अर्धवार्षिक परीक्षा हुई और सोना जो है फेल हो गई। फेल होने के बाद सोना रोने लगी। तब मां ने कहा, सोना दिन भर का भूला हुआ अगर कोई शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये मुहावरेदार बातें बोल रही है उसकी मां। मां बोलती है कि सोना दिन भर का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। इस तरह से तुम पढ़ाई में मन लगाओ, अभी वार्षिक परीक्षा में समय है। इस प्रकार सोना ने मां की बात मान ली और मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। वार्षिक परीक्षा में सोना अच्छे अंकों के साथ पास हो गई। तो ये रहा लघु कथा। अब इसका शीर्षक होगा खेल के साथ साथ पढ़ाई जरूरी। खेल के साथ पढ़ाई करना जरूरी। अब इसमें मां एक बात बोली थी कि दिन भर का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। इससे ये मुहावरेदार बात है। इसको कहने से मतलब ये था कि माँ बता रही है कि अच्छा ठीक है बेटा, अगर एक बार तुम खेलने में गलती कर दी और फिर तुम समझ गई कि खेलने के कारण ही मेरा परीक्षा परिणाम खराब हुआ है, अर्थात मैं फेल हुई हूँ, तो अब इसको बहुत बड़ी गलती नहीं कहेंगे, इसलिए कि तुम समझ गई कि खेलने के कारण ही, ज़्यादा खेलने के कारण ही मैं फेल हुई हूँ। तो अभी समय है, पढ़ाई करो और तुम पास हो जाओगी। सोना ने वैसा ही किया और पास हो गई। तो इस तरह से लघु कथा। झूरी के 2 बैल, यह भी लघु कथा है जो आप लोगों के सिलेबस में है। बूढ़ा किसान, किसान के 4 लड़के, खरगोश और कछुआ, ये तमाम प्रकार की जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो लघु कथा है। और जो प्रेरणाप्रद छोटी छोटी कहानियां होती हैं उन्हीं को हम लघु कथा कहते हैं। तो इस तरह से अब लघु कथा आप समझ गए होंगे। इसके उद्देश्य और लिखने के महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको मन में रख करके, दिमाग में रख करके जब आप लिखेंगे लघु कथा तो आप एक सुंदर और अच्छी लघु कथा लिख सकते हैं। अब इन्हीं शब्दों के साथ अब हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं।
और फिर मिलेंगे हम अगले टर्न पर। तब तक के लिए धन्यवाद।